हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज यहाँ पर हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड 5 का कट ऑफ देखने वाले हैं और उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देख लेंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड 6 का। ठीक है, कैटेगरी वाइज देखने वाले हैं। वीडियो के एंड तक देखेंगे तो आपको बातें क्लियर होगी बहुत सारी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि नंबर नहीं लगा तो आपको क्या करना चाहिए आप, या फिर एडमिशन नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए, डीमोटिवेशन होना चाहिए कि नहीं डीमोटिवेट होना चाहिए, सब मैं बता दूंगा। कैसा कैसा प्रोसेस रहेगा आगे का वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उससे पहले अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैंने आपके लिए 18 घंटे काम किए हैं नियर अबाउट 1 महीने से। ठीक है, BAMS में जिनका सिलेक्शन हो गया है वो डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर सिंपली चैनल पे विज़िट करके BAMS के इसेंशियल बुक्स, सारी BAMS के लेक्चर 5 सब्जेक्ट के जाके देख सकते हो आप। मैंने बहुत मेहनत से वो बनाए हुए हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट वो देंगे। सो यहाँ पर बिना देर किए मैं बात कर लेता हूँ BAMS कट ऑफ एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो ओपन कैटेगरी के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ गया है 4,58,655। ठीक है, ये रैंक आपने सिलेक्शन लिस्ट में डाल देनी है। यहाँ पर लास्ट बच्चा दिख जाएगा आपको 4,58,655 ओपन कैटेगरी से। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको ये रैंक डाल देनी है, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद OBC कैटेगरी का 5,04,278 रैंक पे यहाँ पर क्लोज हो गई है। मतलब ये रैंक डाला आपने 5,04,278, ये रैंक डाल लेनी है, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद SCBC का 5,17,947, NTB का 5,42,096, NTC का 4,99,419, NTD का 5,02,294, BGA का 5,03,451, SC का 5,08,315, ST का 7,13,583। ये कट ऑफ गया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? गुड। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम कि भैया कट ऑफ डिक्रीज होगा कि इंक्रीज। फॉर श्योर कट ऑफ डिक्रीज होगा। ठीक है, अब एक और बात याद रखो कि कट ऑफ निकाला कैसे जाता है। तो पिछले साल की सीट मैट्रिक्स को एनालिसिस किया जाता है कि कितने सीट बचे थे। पिछले साल की सिलेक्शन लिस्ट देखी जाती है, स्ट्रे वैकेंसी का कट ऑफ देखा जाता है। ठीक है, पिछले साल का मतलब 2023 का। ठीक है, ये मेरे को इतनी मेहनत करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता चलता है। ठीक है, सो आपका एक सब्सक्राइब है ना, मतलब सच में बोलूँ तो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कि कितने लोग देखते हैं वीडियो और कितने सब्सक्राइब करते हैं। तो सब्सक्राइब कर दो ना यार, कुछ नहीं होता है। ठीक है, मोरल अप रहता है उससे। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा लगता है क्यों ही मेहनत कर रहे हैं हम। ओके, कोई बात नहीं। तो ये सब चीज़ें देख के कट ऑफ निकाला जाता है, लेकिन हम बता नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई कोई कॉलेजेस में पूरे सीट भर चुके होते हैं, सीट ही नहीं वैकेंट रहते हैं, तो फिर यही कट ऑफ होता है और बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे सीट वैकेंट रह जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 5,05,000 के आसपास जिसकी रैंक होंगी उनका सिलेक्शन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 6 में, जो 11 तारीख को आने वाला है, 11 दिसंबर को उनका सिलेक्शन होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद OBC कैटेगरी का 5,10,000 के अंदर। ठीक है, SCBC का देख लिया तो 5,19,000 के अंदर। ठीक है, NTB का देख लिया जाए तो 4,43,000, बस इसके ऊपर नहीं। NTC का 5,00,000, इसके ऊपर नहीं। ठीक है, NTD का 5,03,000 के ऊपर नहीं। ओके, VGA का 5,04,000 के ऊपर नहीं। अब मैंने ये कैटेगरी के साथ भेदभाव किया ऐसा लग रहा होगा, नहीं। इतना कम एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्यों बताया हुआ है? इट्स अ सिंपल रीज़न कि अब ये कैटेगरी के सीट बिल्कुल वैकेंट नहीं बचे होंगे, क्योंकि मैंने पिछले साल की सीट मैट्रिक्स देखी है। ठीक है, ओके। उसके बाद SC कैटेगरी के लिए 5,08,312 कट ऑफ था। वेयर कट ऑफ किया जा सकता है 5,09,000 के आसपास। ठीक है, ST के लिए 7,13,583 था। तो भाई बहुत हो गया, 7,14,000, इसके ऊपर नहीं अब। ठीक है, लेकिन वैरी कर सकता है कट ऑफ। एक और बार बोल दे रहा हूँ मैं, लेकिन मेरी एक्यूरेंसी 90 से 95% गई है। आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो उठा के, और आपको पता ही होगा अगर मेरे सब्सक्राइबर होंगे, पहले वीडियोस देखे होंगे, कि हाँ भाई एक्यूरेंसी बहुत ज़्यादा परफेक्ट जाती है। क्यों जाती है
जस्ट ये चीज़ करके कि मेरे को पिछले साल का भी देखना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये क्राइटेरिया में फॉलो नहीं कर रहे होंगे, डिसीजन लेने की बारी होंगी, तो स्पॉट राउंड तो होगा, लेकिन स्पॉट राउंड में कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलते हैं। जितनी फीस होती है आपको उतनी ही देनी पड़ती है। ठीक है, एक और चीज़ मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि अब कॉलेज नहीं लगा तो आप अदर स्टेट जाओ या मत जाओ, मैं इस पे मेरा क्लियर स्टैंड रखता हूँ, मत जाओ, क्लियर स्टैंड। क्योंकि वर्थ इट नहीं है। आपको सिर्फ BA MS डिग्री मिलेगी और वो वर्थ इट नहीं है। जो भी कर्नाटका गए हैं या फिर अदर स्टेट गए हैं, मैं सच में बोल रहा हूँ, वर्थ नहीं है इतना पैसा डालने के लिए वो। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारे डॉक्टर बन के निकल रहे हैं और महाराष्ट्र के डॉक्टर सेकंड नंबर पे आते हैं पूरे इंडिया में, फर्स्ट नंबर के न्यू दिल्ली के आते हैं। ठीक है, NCISM की रिपोर्ट एक बार पढ़ लेनी है आपने, आपको भरोसा नहीं होगा तो। इतनी बात ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर क्या करें हम? तो एक रिपीट पूरी शिद्दत से करो और मेरे को कमेंट करके बताओ कि मैं पढ़ाऊँ क्या आपको नीट का बायोलॉजी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, 2 साल पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सो मैं भी पढ़ा सकता हूँ अगर आपने रिस्पॉन्स दिया तब। ठीक है।